अज़मीर अपनी माँ की बातों से ऐसा सबक हासिल कर रहा है और बार बार उम्मे आयशा को ज़लील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नौशीन की पूरी से पूरी कोशिश है कि उम्मे आयशा को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन दादी और उसका ससुर आए आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा नौशीन इस बात को लेके खुश है कि उसका जो मामला था, यानी कि उसने जो कुछ माहम के साथ किया, वो उस प्लानिंग में कामयाब हो चुकी है और अज़मीर के दिल से बुरे तरीके से ये लड़की उतर चुकी है, क्योंकि जो कुछ वो चाहती थी उसका मकसद सिर्फ यही था और वो उसने हासिल कर लिया। उम्मे आयशा कहती है कि यकीन मानिए कि मुझे वाकई में नहीं पता है कि आखिर माहम गई तो गई किधर। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी उसके साथ ना जाती। मुझे क्या पता था कि सारा मलबा मेरे ऊपर आ गिरेगा। अगर इस चीज़ का आइडिया होता तो कभी भी इस बात की हामी ना भरती। बहुत ज़्यादा ज़मीर गुस्से में आ चुका है और उम्मे आयशा को कहता है कि मेरे दिल ने बार बार इस चीज़ को माना कि मैं तुम पे यकीन करूं, लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी भी तुम पे यकीन नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हमाकत मैं कैसे कर सकता हूँ। उम्मे आयशा साफ साफ कहती है कि मैं थक चुकी हूँ सब वजाहतें दे के, इसलिए मज़ीद अब कोई वजाहत नहीं दी जाएगी और ना ही कोई ऐसी बात की जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप सब मेरे रास्ते से दूर रहिए। मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना है और ना ही कोई सफाई देनी है। नौशीन जानबूझकर रोती चीखती चिल्लाती है, कहती है कि आखिर मैं माहम की माँ को क्या जवाब दूँ। अज़मीर तुम ही बताओ, इस आयशा ने क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों बेचारी माहम के पीछे पड़ चुकी है। इसको बोलो उसको सही सलामत इधर भेज दे रहे भाई, वो बेचारी यहाँ से चली जाएगी। दादी को अपनी बहू का बड़े अच्छे तरीके से पता है और वो जानती है कि कहीं ना कहीं चालाकी ये औरत कर रही है, जिस पर वो कहती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे बहुत मुतमिन दिखाई दे रही हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ ढोंग रचा रही हो, क्योंकि तुम्हें मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम ऐसे बैठने वाली जवाब नहीं दे हो। देती है। लेकिन अजमीर काफ़ी सुनकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई माहम के साथ ये सब कुछ करते हुए। आखिर कैसे तुम किसी के साथ इतना घटिया खेल खेल सकती हो। जिस पर वो काफ़ी दुहाइयाँ देती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा किया धरा किसी और का है और जानबूझकर मलबा मेरे ऊपर डाला जा रहा है। बहुत परेशान करके रख दिया है इस नौशीन ने सबको, क्योंकि नौशीन सबको इसके बारे में इस तरह की बातें करती जा रही है कि सारे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। सबका शक डलवाना चाह रही है उम्मे आयशा पर। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये कहानी भी मंजरे आम पर आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीर का दिल साफ़ होता जा रहा था उम्मे आयशा के लिए। लेकिन ये चीज़ डालना अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका था, ताकि सारा सिस्टम ख़त्म हो सके और फिर दोबारा से माहम इस घर में आ सके और सारा सिस्टम उसके हाथ में आ सके। लेकिन उम्मे आयशा सबको कह रही है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी बात का यकीन किया जाए। लेकिन कोई भी फ़िलहाल उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं। अज़मीर साफ-साफ उसके खिलाफ हो चुका है और उसको साफ-साफ कह रहा है, देखो जो कुछ तुमने किया है सरासर गलत किया है। ऐसा करना तुम्हें नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घटिया काम भी कर सकती हो। उम्मे आयशा कहती है कि मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती। अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं कहूँगी। वक़्त गवाही देगा कि हकीकत क्या थी और क्या नहीं थी। इसलिए अब कुछ भी बोलना मेरे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए जो कुछ होगा वक्त खुद ही बताएगा। मैं किसी को अब कोई सफाई भी पेश नहीं करूँगी। आखिरकार दादी का जादू रंग ले आया। जो कुछ जादू करने के लिए कहा था वो कामयाब हो चुका और इस चीज़ में आयशा बहुत ज़्यादा खुश है और शुक्रिया अदा करती है जाके दादी जान का और कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर आप ये ना करती तो आज भी वही सब कुछ वैसे का वैसे रहता। लेकिन दूसरी तरफ एक और काफ़ी संगीन मसला शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको माहम को किडनैप किया जा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ करवाने वाली नौशीन है, क्योंकि नौशीन को पता चल रहा है कि जो कुछ वो करना चाह रही है वो नहीं हो रहा। माहम और नेचर की लड़की है
और उसकी या दूसरों की खुशी उसके लिए बहुत ज़रूरी है और वो ये बात समझ रही है कि वाक़ई में जो कुछ वो करना चाह रही है इससे उम्मे आयशा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी निदामत महसूस करती है और माफ़ी माँग लेती है उम्मे आयशा से और कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उम्मे आयशा भी उसका यकीन कर लेती है और उसके साथ चल देती है। लेकिन पार्टी कुछ और ही चल रही है, यानी कि ये नौशीन जो है इन दोनों की दोस्ती देख के काफ़ी हैरान और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये काम तो मैं कतई ही नहीं होने दूंगी। बस ये बात तो तय है कि अब इन लोगों का मैं वो अशर करवाऊंगी कि ये याद रखेंगी। जैसे ही वो दोनों इकट्ठी रवाना होती है, ये कॉल करके किडनैप करवा देगी माहम को और माहम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी ताकि उसके दिल में भी मैल आ जाए कि ये सब कुछ करवाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मे आयशा ही है। यानी कि उम्मे आयशा की सबकी नज़रों में गिराने के लिए नौशीन क्या-क्या खेल रचा रही है, अंत खेल रचा रही है, सब कुछ ख़त्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबके सामने रोना शुरू कर देती है और कहती है कि इस लड़की ने सब कुछ किया है, ये उसके साथ थी और यही करवाने वाली है। अज़मीर को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस पर नौशीन कहती है कि इस तरह के लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर दादी कहती है कि नहीं, सब कुछ मान सकती हूँ लेकिन इस बात को नहीं मान सकती कि ये सब कुछ किया धरा जो है ये इस लड़की का है। उम्मे आयशा ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर नौशीन कहती है कि आपको तो उम्मे आयशा की कोई भी गलत बात गलत नज़र नहीं आती है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि हम सब गलत हैं और ये लड़की बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि दादी साफ-साफ जवाब दे देती है। लेकिन अज़मीर काफ़ी सुनकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई माहम के साथ ये सब कुछ करते हुए? आखिर कैसे तुम किसी के साथ इतना घटिया खेल खेल सकती हो? जिस पर वो काफ़ी दुहाइयाँ देती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारा किया धरा किसी और का है और जानबूझकर मलबा मेरे ऊपर डाला जा रहा है। बहुत परेशान करके रख दिया है इस नौशीन ने सबको, क्योंकि नौशीन सबको इसके बारे में इस तरह की बातें करती जा रही है कि सारे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। सबका शक डलवाना चाह रही है उम्मे आयशा पर। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये कहानी भी मंज़रे आम पर आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीर का दिल साफ़ होता जा रहा था उम्मे आयशा के लिए, लेकिन ये चीज़ डालना अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका था ताकि सारा सिस्टम ख़त्म हो सके और फिर दोबारा से माहम इस घर में आ सके और सारा सिस्टम उसके हाथ में आ सके। लेकिन उम्मे आयशा सबको कह रही है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी बात का यकीन किया जाए। लेकिन कोई भी फ़िलहाल उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं। अज़मीर साफ-साफ उसके खिलाफ़ हो चुका है और उसको साफ-साफ कह रहा है, देखो जो कुछ तुमने किया है, सरासर गलत किया है। ऐसा करना तुम्हें नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घटिया काम भी कर सकती हो। उम्मे आयशा कहती है कि मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती। अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं कहूँगी। वक़्त गवाही देगा कि हकीकत क्या थी और क्या नहीं थी। इसलिए अब कुछ भी बोलना मेरे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए जो कुछ होगा वक़्त खुद ही बताएगा। मैं किसी को अब कोई सफाई भी पेश नहीं करूँगी।